2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार्य हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके ज़माने में पार्लियामेंट में ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। तो सूझबूझ के आदमी थे और वो जानते थे कि अगर देश को तरक्की करना है तो देश के सामने जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन तलाश करना होगा। भारत देश के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अर्थ तज्ञ करके जो दिशा दी है, अत्यंत संयमी सत्कर्मी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनके जीवन का प्रवास ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को सीखने लायक प्रवास है। मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन में पार्टीबाजी राजनीति को एक तरफ, बदले की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं। उनकी राजनीति ये सबको साथ लेकर चलने की थी। और मनमोहन सिंह जी का जो जीवन है, उनके जीवन से और उनके जो ज्ञान था उनको, खासकर फाइनेंस में, तो मुझे लगता है कि विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को भी उनका ज्ञान जो देश के लिए मिला है वो भी काम में आता है। राज्य भी जब चलाते हम, देश की सरकारें, राज्य की सरकारें, वो राज्य की सरकारें भी जब हम चलाते हैं तो हम मनमोहन सिंह जी को अगर पढ़े, उनका अर्थ तज्ञ करके अर्थशास्त्र पढ़े, तो मुझे लगता है कि सरकार चलाने में भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। देशातलं एक फार मोठं व्यक्तिमत्व आज आपल्यातनं निघून गेलं, ज्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक वेगळी दिशा देऊन देशाचं अर्थकारण सुस्थितीत आणलं होतं। म्हणजे मंदीच्या काळात सुद्धा अर्थकारणाची घडी नीट बसवणारा नेता म्हणून मनमोहन सिंगांची ओळख होती। एक अजात शत्रू राजकारणात असताना सुद्धा सर्व पक्षांशी सलोख्याचे संबंध, आपला देश, आपलं काम, देशाचं अर्थकारण या भोवती संपूर्ण आयुष्य त्यांनी वेचलं आणि देशभक्तीच्या भावनेतनं त्यांनी या ठिकाणी काम केलं आणि एक मोठा नेता आपल्या देशातला। महसूल शिल्लक असताना त्यांच्या हातामध्ये देशाचं अर्थ खातं नरसिंह राव यांनी दिलं। विचार करा, फक्त 16 दिवस पुरेल इतकेच पैसे देशाच्या तिजोरीत असताना नरसिंह राव यांनी अर्थशास्त्राच्या या डॉक्टरला अर्थमंत्री केलं आणि त्याच्या हातामध्ये देश सोपवला। नंतर ते प्रधानमंत्री झाले। अत्यंत प्रामाणिक म्हणून, सचोटीचा म्हणून त्यांचा बोलबाला होता, तो शेवटपर्यंत टिकला। देश त्यांच्या जाण्यानं, माजी पंतप्रधान असून सुद्धा त्यांच्या जाण्यानं दुःखी आहे। मुंबईवर त्यांचं विशेष प्रेम होतं, कारण ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून मुंबईत त्यांनी काम केलं।